हेलो व्यूअर्स, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम आपको हिंदुस्तान के बारे में, उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताएंगे। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इसकी बाउंड्रीज कितनी बड़ी हैं और हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। आइए हम देखते हैं इस पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर, उसके मैप पर हम आपको बताएंगे कि इस पूरे हिंदुस्तान की पोजीशन, इसका एक्सटेंशन, इसकी साइज और इसका लोकेशन क्या है। आइए शुरू करते हैं। ये इस मैप पर आइए। देखिए, सबसे पहले हम ईस्ट में चलते हैं, जहाँ किबिथु एक स्थान है, एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट में है। और इससे करीब 23.6 किलोमीटर दूर डोंग एक स्थान है। उस जगह पर हिंदुस्तान में सबसे पहले सूरज निकलता है, यानी सूर्य की किरणें, सूरज की रोशनी पहली वहीं पड़ती है। हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले सूरज का दर्शन यहीं करता है। डोंग एक स्थान है, इसको आप इस पिक्चर में देखें। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। और इसके बाद अब आप चलें हमारे वेस्ट में। वेस्ट में इधर आए, 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट में उसका नाम है गुहर मोती। ये कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में, जो गुजरात में स्थित है, नारायण सरोवर एक जगह है, उस स्थान पर स्थित है। यानी हमारे हिंदुस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो सबसे किनारे का हिस्सा है, वह है गुहर मोती। और ये सर क्रीक की एक रेखा है, एक लाइन है, जो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को अलग करता है। और यहाँ से शुरू हो जाता है इस पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान इस तरफ और इसके वेस्ट में सिंध प्रोविंस। तो ये है हमारे हिंदुस्तान का सबसे पश्चिम, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में नारायण सरोवर के पास। उसका नाम है गुहर मोती। अब आइए नॉर्थ में चलते हैं। लेकिन नॉर्थ में आप जानते ही बहुत सारे कंट्रोवर्सी है और बहुत सारे विवाद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में सरहद की बहुत विवाद है। यहाँ पर इस जगह को देखें, इसको कहते हैं इंदिरा कोल। इसके वेस्ट में वो जगह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जबकि यहाँ से लद्दाख का जो एरिया है, जो माउंटेन पास है एक तरह का, ये 5988 मीटर ऊंचा है। सियाचिन का काराकोरम रेंज है ये पूरा का पूरा बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत ही खूबसूरत सा है, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ओपन रहता है। ये 37 डिग्रीज 6 लैटीट्यूड पर स्थित है। अब आइए, अब हम चलते हैं बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट, जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे साउथ में पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। तमिलनाडु का ये हिस्सा, सबसे किनारे वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये कन्याकुमारी 3 जगहों को जोड़ता है। आप वेस्ट में देखें तो ये है अरेबियन सी, इसके साउथ में देखेंगे आप तो वो है इंडियन ओशन, और इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इन तीनों का जंक्शन है यहाँ पर कन्याकुमारी। तो ये एक तरह से देखा जाए, इस पूरे हिंदुस्तान का ये लैंड का एरिया है, जो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, पूरा एक तरह से इसका फैलाव है। लेकिन एक चीज़ और बता दें हम आपको, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारा ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है, वह है 2933 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ से साउथ है, इसकी दूरी है 3214, यानी 14 किलोमीटर। इस तरह से 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। हमारा हिंदुस्तान एक तरह से देखा जाए तो करीब करीब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक करीब करीब एक जैसा दिखता है। इसलिए बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है और एशिया में ये सेंट्रली लोकेटेड है। और यहाँ पर चारों तरफ से कारोबार करना या सी रूट बहुत ही शानदार है। लेकिन साउथ मोस्ट पार्ट, जो हमारा पानी के अंदर है, यानी ओशन या सी के अंदर है, वो एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार का एकदम साउथ हिस्सा है। वो है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्रीज 8 मिनट लैटीट्यूड पर स्थित है।
अब हम आपको ये बता दें कि इस पूरे हिंदुस्तान का जो हम देख रहे हैं हिस्सा, वो इतना बड़ा होने की वजह से इसके ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स डिफरेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ की घड़ियों में एक सा टाइम दिखलाने के लिए 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, इसको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये IST जो घंटा घर नाम का एक स्थान है, वहाँ से ये लाइन गुजरती है। इसलिए हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान में IST यानी एक समय मान लिया जाता है। इसी को जानकर 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट ईस्ट, इसको IST माना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी कितनी बेहतरीन है। इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।